हेलो, जय हिंद। देखिए, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 8 का ऑपरेशंस ऑन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ऑपरेशंस ऑन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन यानी कि इसमें कोई इक्वेशन दिया होगा कांस्टेंट प्लस वेरिएबल मिलाकर, ठीक है ना। यानी कि कांस्टेंट और वेरिएबल एक साथ रहेगा, कोई इक्वेशन दिया रहेगा, उसको कहेगा कि आप उसको क्या कीजिए, ऑपरेट कीजिए। जैसा कमांड देगा वैसा करना होगा। जैसे मान लेते हैं कि हम आपको कहते हैं कि आपको ऐड आता है, आप कहोगे यस सर आता है, ठीक है। हम बोलेंगे ठीक है, तो सब्ट्रैक्ट भी आता होगा। आप बोलोगे क्या बात कर रहे हैं सर, ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई डिवाइड सब आता है, ये सब हम लोग को आता है, ठीक है। यानी ऐड भी आता है, सब्ट्रैक्ट भी आता है, मल्टीप्लाई भी आता है, डिवाइड भी आता है। तो हम बोलेंगे ठीक है, आप ऐड करके दिखाओ। एक 6a प्लस 7b ऐड कीजिए। सब्ट्रैक्ट करना है, मान लेते हैं कि 10c माइनस 4b सब्ट्रैक्ट करके दिखाइए, ठीक है ना। जिसे कहते हैं कि मल्टीप्लाई करके दिखाइए, 6a इंटू 7c, कुछ भी ऐसा कहेंगे। डिवाइड करके दिखाइए आप। 4a से डिवाइड करना है, 4a को डिवाइड करना है 2c से, डिवाइड करके दिखाइए। अब ये दोनों एक जैसा नहीं है, ये दोनों एक जैसा नहीं है। यहाँ तो मल्टीप्लाई हो जाएगा 6 सते 42, 6 सते 42 a इंटू सी ए सी, यहाँ तो हो जाएगा। यहाँ एक जैसा नहीं है, यानी कि ना डिवाइड होगा, ना सब्ट्रैक्ट होगा, ना ऐड होगा। ये तीनों में से कुछ होने वाला नहीं है। मल्टीप्लाई में एक साथ लिख दिए हैं, नहीं मल्टीप्लाई हो सकता है 6 सते 42 और a इंटू सी ए सी, ठीक है। तो मल्टीप्लाई तो हो गया, लेकिन ये सब तो इस तरह के ऐड। आप कहोगे कि सर आप सिंपल देते हैं हमको 6 प्लस 7, आप यहाँ देते हैं 10 माइनस 4, ठीक है ना। यहाँ पे देते हैं 4/2, तो हम लोग आसानी से कर लेते हैं, आसानी से। लेकिन आप इसमें ए बी सी डी सब क्या डाल दिए हैं। तो इस तरह के अगर आपको मिलता है क्वेश्चन, इस तरह के अगर आपके साथ प्रॉब्लम आता है, ठीक है ना, तो इस तरह के प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए जो पढ़ते हैं इस तरह का, उसको हम लोग कहते हैं ऑपरेशंस ऑन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। इसी को हम लोग कहते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। यानी कि अब ये सिंपल रूप में नहीं है, अलजेब्रा के रूप में है। किस रूप में है? अलजेब्रा के रूप में। तो इस तरह का हम लोग ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई और डिवाइड सीखेंगे, ठीक है। सिंपल तरीका से भी कर सकते हैं, और इसमें लॉन्ग डिवीजन मेथड भी होता है, यानी कि बहुत सारा तरीका है इसमें। एक तो सिंपल, जैसे कि हम लोग जोड़ते हैं, दोनों बता देते हैं, दोनों तरीका बता देते हैं। सबसे पहले हम लोग शुरू करेंगे ऐड से, ठीक है। सबसे पहले हम लोग शुरू करेंगे ऐड से, और डायरेक्ट हम लोग क्वेश्चन पे ही आते हैं। यहाँ क्वेश्चन दिया हुआ है ऐड करने के लिए, कहता है कि ऐड कीजिए 6a प्लस 8b। कहता है ऐड 6a प्लस 8b माइनस 5c, माइनस 5c, माइनस 5c किसको कहता है जोड़ने के लिए? 2b प्लस c माइनस 4a, 4a, ठीक है। और एंड a माइनस 3b, a माइनस 3b माइनस 2c, माइनस 2c। अब इसको, इसको और इसको तीनों को जोड़ना है। तीनों को क्या करना है? जोड़ना है। कैसे जोड़ेंगे? इसका दो मेथड है। एक तो सिंपल, जैसे कि हम लोग बचपन में जोड़ते थे, सीधा लाइन से लिख दीजिए और जोड़ दीजिए। एक हम लोग यहीं पे डायरेक्ट सोल्व करेंगे, यहीं पे डायरेक्ट सोल्व करेंगे। देखिए दोनों तरीका हम लोग देखते हैं, दोनों तरीका। जैसे ये इक्वेशन हो गया, ठीक है ना, दोबारा से नहीं लिखेंगे। अब ये देखिए 2b प्लस सी माइनस 4a। अच्छा 4a कहाँ है? तो a के सामने a को लिखिए, माइनस 4a, माइनस 4a। b कहाँ है? यहाँ पे प्लस 2b है, कोई साइन नहीं आ गया तो कौन सा साइन है? b का, सॉरी प्लस का। तो 2b और गया c के सामने प्लस c, रख दिए। चलिए इसको भी उठाइए, a है प्लस में है, और यहाँ a रख दिए प्लस में है, लिखने की जरूरत नहीं है।
-3b है, -3b है, -2c है, -2c है। इस सबको क्या कर रहा है, प्लस कीजिए, सबको प्लस कीजिए। कर देते हैं 6a और a किसमें पॉजिटिव साइन है, तो 6a और a 7 हो गया, और 7 में से -4 को हटा दीजिए, -4 को हटा दीजिए तो कितना हो जाएगा, 7 में से 4 गया, तो 7 में से 4 गया, आपका बचेगा 3, 4 3 7, ठीक है ना, 6 2 1 3। अब 3a, ठीक है। साइन किसका होगा, प्लस का कि माइनस का, तो यहाँ पे देखिए ये बड़ा वाला जो है ना 6a, इसके आगे क्या था, प्लस था, यानी 7 जो है था वो पॉजिटिव था। अब यहाँ पे देखिए 8 है 2 10, 10 में से 3 गया 7, 10 में से 3 गया 7, यहाँ 7 भी तो लिखेंगे, साइन सर प्लस लिखेंगे कि माइनस लिखेंगे, तो 8 है 2 10, 10 जो है पॉजिटिव है, पॉजिटिव में से नेगेटिव हटा दिया, नेगेटिव तो खत्म हो गया, तो बचा क्या, पॉजिटिव बचा। यहाँ पे देखिए -5 रुपया कर्जा, -2 रुपया कर्जा, कितना कर्जा हो गया, तो सर 5 है 2 7 रुपया कर्जा हो गया, ओकरा में से 1 रुपया दे दिया, सी है, कुछ आगे नहीं, मतलब 1 है तो 1 सी है, तो 5 है 2 7 रुपया कर्जा है, -7c कर्जा है, जिसमें से एगो सी दे दिया, एगो सी दे दिया, कहता है कि वापस कर दिया, तो कितना बचा 6c। तो अभी 6c किस में है, अभी भी कर्जा में है, यानी कि -6c, यानी कि 3a + 7b - 6c, ये हो गया आपका क्या आंसर, यानी कि सॉल्यूशन निकल गया। क्या निकल गया, सॉल्यूशन। एग्जाम में आप ऐसे ही बना सकते हो, लाइन से लिख के, ऐड करना था इसलिए कोई साइन वगैरह भी चेंज नहीं किए हैं। जैसे ही माइनस करता करने के लिए, तो जहाँ पॉजिटिव हुआ नेगेटिव करते हैं, जहाँ नेगेटिव हुआ पॉजिटिव करते हैं, यहाँ ऐड कर रहा था, इसलिए जो जैसे है साइन, मतलब जो ऑलरेडी क्वेश्चन में साइन दिया हो उसके साथ छेड़छाड़ नहीं किए, और क्या कर दिए हम लोग, सॉल्व कर दिए। ये तो ये तरीका हो गया कि सर इसको हम लोग ऑर्डर में लिख के और सॉल्व कर दिए। एक और क्या तरीका है, एक तरीका क्या है कि हम लोग एक ही साथ सॉल्व कर देंगे, एक ही बार में सॉल्व कर देंगे। कैसे सॉल्व कर देंगे सर, बताइए। देखिए कुछ नहीं करना है, कहता है कि ऐड कीजिए, यानी कि यहाँ पे कॉमा था, अब यहाँ पे कर देंगे प्लस। क्या करेंगे, प्लस, यानी इसको इसके साथ जोड़ना है और फिर इसके साथ जोड़ना है और इसके साथ भी जोड़ना है। देखिए एक लाइन में 6a, इसमें a कहाँ है, 4a, अच्छा 6 में से 4 गया, कितना बचेगा 2a, 2a और एक और a, कितना हो गया 3a। कहानी खत्म हो गया, कहानी खत्म हो गया। अब देखिए 8b पॉजिटिव है, और यहाँ 2b, 8 है 2 10, 10 में से 3 गया, कितना हो गया 7, प्लस 7b, यहाँ देखिए -5 है, यहाँ c, यानी कि 5 माइनस में है और 1 प्लस में है, तो 5 में से 1 गया 4, -4 और -2, -4 और -2, -4 रुपया कर्जा, -2 रुपया कर्जा, -6 रुपया कर्जा, 6c। देखिए पहले वाला आंसर से मिला कि नहीं मिला, मैच कर गया होगा। एक लाइन में शुरू हो गया, एक लाइन में 5 में से 1 गया 4, और 4 माइनस में और -2, यानी -6 सी, ठीक है। 7b 3a आ गया, पहले वाला आंसर आ गया। तो उस तरह से अरेंज कीजिए या फिर डायरेक्ट बना दीजिए, लेकिन एग्जाम में ऐसे जो है ना, जो क्वेश्चन कॉमा था और एंड था उसी में सॉल्व नहीं करना है, नीचे एक बार फिर से लिखना है, यानी इतना लिखना है, फिर प्लस का साइन देना है, फिर इतना लिखना है, फिर प्लस का साइन देना है और इतना लिखना है, ठीक है। एग्जाम में ऐसे ही नहीं डायरेक्ट मतलब कर देना है, एक बार और लिखेंगे, इसको लिखेंगे पॉजिटिव का साइन देंगे, इसको लिखेंगे पॉजिटिव का साइन देंगे, इसको लिखेंगे पॉजिटिव का साइन देंगे, हम क्वेश्चन में ही कर दिए हैं, सॉल्व हो गया। तो दो तरीका होता है सॉल्व करने का, एक तो आप ऑर्डर में लिख के सॉल्व कीजिए या फिर डायरेक्ट कर दीजिए, दोनों मेथड आप एग्जाम में बना सकते हैं, ठीक है। देखिए डायरेक्ट हम लोग आते हैं एक्सरसाइज 6a पर, RS अग्रवाल का है किताब, ठीक है, RS अग्रवाल, देख रहे हैं ना। इसमें हम लोग देखेंगे 6a, एक्सरसाइज 6a, ठीक है। जो लगता है कि ज़्यादा टफ है उसी को हम लोग देखेंगे पहले। इसमें एक आध क्वेश्चन देखते हैं हम लोग ऐड से ही, नेक्स्ट वीडियो में 2-4-10 क्वेश्चन बनाएंगे, ठीक है। देखिए इसमें क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं डायरेक्ट, देखिए क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 1 2 3 1 2 3 1 2 3, 5 नंबर देखते हैं।
ठीक है ना, एक्स वाई जेड दिए हुए। 5 में क्या कहता है, ऐड करने के लिए करा, सबसे पहले तो क्या करा है, ऐड करना है। ठीक है, करेंगे ऐड। क्या कहता है, 6ax माइनस 2by प्लस 3cz 6by माइनस 11ax माइनस cz and 10cz माइनस 2ax माइनस 3by। देखिए इसको सॉल्व करना है, बिल्कुल इजी है, बिल्कुल इजी है। ठीक है ना, देखिए इसको अरेंज करके पहले लिख देते हैं। ऐसे नहीं अरेंज करेंगे, एक साथ अरेंज करेंगे। प्लस करना है, जहाँ जहाँ कॉमा है और एंड है वहाँ क्या करना है, प्लस करना है। इसे डायरेक्ट भी हम बना सकते हैं, डायरेक्ट यहाँ से 6ax, अब कहाँ है x, तो यहाँ पे ax है और यहाँ पे ax है। सबको एक साथ देखेंगे और सोल्व कर देंगे। देखिए इसको हम लोग क्या करते हैं, एक लाइन और इंक्रीज करते हैं। 6ax है ना यहाँ पे, तो लिखेंगे 6ax। अब देखिए ax कहाँ पे है, x यहाँ पे है, माइनस 11ax। अब ax कहाँ पे है, तो माइनस 2ax माइनस 2ax। ठीक है, देखिए लिख दिए, यानी कि यहाँ से 6ax लिख दिए, यहाँ से माइनस 11x लिख दिए और यहाँ से माइनस 2ax लिख दिए। अब by को लिखते हैं माइनस 2by। ठीक है, माइनस 2by और यहाँ कुछ नहीं तो प्लस का साइन है, प्लस 6by और इधर कहाँ है by यहाँ है, माइनस 3by। चलिए लिख दिए। अब क्या बच गया, cz प्लस 3cz लिख दिए, यहाँ पे माइनस cz लिख दिए, यहाँ पे प्लस 10cz। ठीक है, देखिए एक साथ हो गया ना, ax हो गया एक साथ, by हो गया एक साथ, cz हो गया एक साथ। आप क्या कर दिए, जोड़ दीजिए। जोड़ने के लिए कहता है, जोड़ देंगे 6। देखिए 11 माइनस में 2 माइनस में 11 रुपया कर्जा में है, 2 रुपया और कर्जा ले लिया, कितना हो गया 11। सबसे पहले यहाँ से क्या कर दिया, 11 में से 6 को घटा दीजिए, यहाँ 13 हो जाएगा। 13 में से 6 घटा देंगे, 6 में बढ़ा के 7 हो जाएगा। 7ax 7, जैसे भी करना कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 11 रुपया कर्जा में था, 5 रुपया दे दिया, कितना बचा, तो सर माइनस 5 रुपया और कर्जा बचा, तो माइनस 5 रुपया और कर्जा बचा, 2 रुपया और कर्जा थे, कितना हो गया 7 हो गया। 7 तो माइनस में होगा क्योंकि माइनस ज़्यादा है, तो माइनस 7। ठीक है ना, यहाँ पे देखिए माइनस 2 रुपया कर्जा, माइनस 3 रुपया कर्जा, माइनस 5 रुपया कर्जा, जिसका मतलब 6 रुपये दे दिया, यानी 1 रुपया फायदा में है, यानी फ़ायदा हो गया, पॉजिटिव हो गया by। ठीक है, चलिए यहाँ पे आ जाइए। 3 रुपया पॉजिटिव है, 1 रुपया नेगेटिव है, तो 3 में से 1 गया, कितना हो जाएगा, तो 2 हो जाएगा, यानी 2cz और 10cz कितना हो जाएगा, 12cz। ठीक है, एक साथ लिख के कर दिए। आप डायरेक्ट भी कर सकते थे, यहाँ से 6 वहाँ से ऐसे मतलब कि मन में करके आप डायरेक्ट आंसर लिख सकते थे, अरेंज करके लिख दिए। अच्छा बात है, देखिए एग्जाम में आप लोग ऐसे काटिएगा नहीं जो हम काट दिए हैं। ठीक है ना, हम समझाने के लिए काटे हैं, हम क्या किए हैं, समझाने के लिए काटे हैं। आप लोग बेसिक एग्जाम में नहीं काट दीजिएगा इस तरह से, समझे ना। आप लोग डायरेक्ट ऐसे लिख दीजिएगा, उसके बाद जो कैलकुलेशन है कैलकुलेशन कर देना है, आंसर हो गया। क्या हो गया, ये आंसर हो गया। ठीक है, तो ये हो गया अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ऐड देख रहे थे हम लोग। 2-3 क्वेश्चन इसमें से और देखेंगे जो टफ है। ठीक है, आप लोग बताइएगा, जो क्वेश्चन कहिएगा वो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। यहाँ टोटल क्वेश्चन जो है ऐड में 8 क्वेश्चन है, टोटल क्वेश्चन 8 है। ठीक है ना, फिर उसके बाद सब्ट्रैक्ट है, सब्ट्रैक्ट में फिर 9 से शुरू होता है 20 तक। उसके बाद है मल्टीप्लिकेशन ऑफ अलजेब्रिक इक्वेशन। ठीक है ना, तो वो तो नेक्स्ट वीडियो में जाएगा। अभी हम लोग क्या करेंगे, इस वीडियो के बाद नेक्स्ट वीडियो में वो नेक्स्ट के नेक्स्ट में जाएगा। इसमें से कुछ सॉल्व करेंगे, फिर सब्ट्रैक्ट में से कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है।
तो इसको प्रैक्टिस कीजिए, कोई टफ नहीं है, बिल्कुल आसान है। और जो टफ होगा बताइएगा, नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व कर देंगे, ठीक है ना। पढ़ते रहिए, प्रैक्टिस कीजिए, मेहनत कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।